जो टॉप प्लेयर्स को लाने की बात है उसमें अगर मवाजना किया जाए तो ये तो हर प्लेयर देखेगा ना कि मैं 1.5 महीना इंडिया में रह के आईपीएल खेलूं या मैं 1 महीना पीएसएल खेलूं, मैं वहां पे कितना कमाऊंगा, मैं यहां पे कितना कमाऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त हमारे जो भी हालात है, हम पूरी एक टीम जो है वो 16 करोड़ रुपए में आप प्लेयर्स को अदायगी करते हैं, जबकि वहां एक प्लेयर जो है वो 35-40 करोड़ रुपए ले रहा है, तो ये फर्क तो होगा ना। तो बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए आपको कोई ना कोई इंसेंटिव तो उनको देना पड़ेगा। वहां पे तो आपको पता है वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के भी आईपीएल खेलने आ जाते हैं। आप ये देखें कि आप ये देखें कि राशिद खान दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं मेरे ख्याल में। आज अगर आप T20 सर्किट की बात करें तो उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं है। राशिद खान लाहौर कलंदर में जब हमारा ये अबू धाबी का लेग हुआ था, वो ससेक्स का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आगे थे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पैसे पे ही फोकस करना चाहिए। रिलेशनशिप भी होती है, आपकी प्रोफेशनल डीलिंग भी होती है, आपकी हॉस्पिटैलिटी होती है, ये टोटल पैकेज होता है। आप सिर्फ ये कह दें कि मैं एक प्लेयर को $2 मिलियन दे दूं तो वो शायद आ जाए, आई थिंक ये बड़ा नैरो और टनल व्यू है चीजों के बारे में। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है। यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफी है, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है मेरा, और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है। तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। में सिर्फ एक इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम बात है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन इतनी है। लेकिन बड़े नाम नहीं आ रहे, लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हैं। फैंस बात करें जी कि लास्ट टाइम टिम डेविड मिलर थे, वो भी नहीं आ रहे। राशिद खान तो चले इंजर्ड है, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोगों को थोड़ा सा मायूसी होगी, जो कि बड़े स्टार हैं। लेकिन नया एडिशन हुआ नहीं। जबकि PSL 1-2 जब हुआ था, आपको याद होगा उस जमाने में क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के तमाम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, फिर शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, शॉन टेट, आप हमने मिलकर सारी ये कवरेज की है, स्पेशली जब यूएई में फिर पाकिस्तान से इब्तदाई दिनों में आई। वो थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चार्म है वो कम हुआ है? बिल्कुल, एक तो चार्म कम हुआ है, दूसरे उसकी बुनियादी वजह अब्दुल गफ्फार ये है कि PSL से पहले कई लीग्स हो रही हैं। IL T20 दुबई में होगी, उसके अलावा बिल्कुल डेविड वार्नर ने यहां आने से मना कर दिया, वहां वो खेल रहे हैं। तो एक तो वहां पैसे बहुत ज्यादा है, दूसरे हमारा सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 करोड़ जी इसको लाने के लिए फ्रेंचाइज के साथ ताउन करे, ताकि बड़े प्लेयर आएंगे तो लीग का नाम बुलंद होगा। बाबर को, शाहीन को, रिजवान को, और जो बाकी जो हारिस रऊफ हैं वो भी बिग बैश में भी आपको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल नहीं देखनी है, जाओ जो करना है कर लो, जाओ नहीं देखनी। ओके, अबू बकर इसने बोला है कि जी शाहीन सबसे महंगा बिकता अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का। हम दो हमसाया मुल्क हैं, एक दूसरे पे गन्ने तानी हुई है। मेरा दिल ये कहता है, आप अपना तज्जिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है। मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तेरा इस पे क्या तज्जिया है? देखिए, मैं इस तरह इसका आंसर करता हूँ। अगर पहले शाहीन से आए तो शाहीन ने जो वर्ल्ड कप में 2 आउट किए थे, रोहित शर्मा को और KL राहुल को, उन दोनों प्लेयर्स की जो बिकने की कीमत है, जो उनकी बिल्ड लगी है, वो 50 करोड़ लगी है। रोहित शर्मा और KL राहुल की। इनको आउट करने वाला अगर इस बिड का हिस्सा होता तो कितनी बिड होती है, इसका आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर पैट कमिंस को KK अपना कप्तान बनाने का सोच रहा है तो शाहीन शाह अफरीदी की ज़्यादा अच्छी बॉलिंग थी पैट कमिंस की निस्बत। तो हमारे पड़ोस की जो एक लीग है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है कि हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमारे पड़ोस की मार्केट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर दुनिया में कहीं PSL की बात होती है तो लोग कहते हैं कि वाकई जो एक ऑर्गेनाइज सेटअप है और वो जो एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है वो PSL में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह होगा। और इस बार थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका फॉर्मेट तो नहीं कह सकता, लेकिन स्टाइल चेंज किया कि ये लीग मुल्तान से शुरू करने जा रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान में होगी, मुल्तान में 5 मैचेस होंगे, उसके बाद ये लीग कराची आएगी, फिर एक ही वक्त में पिंडी और लाहौर के मैचेस होंगे, और फिर जो आखिरी प्ले ऑफ है और फाइनल वो लाहौर में होगा। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। बस आप भी तैयारी करें कि इस बार लाहौर या पिंडी या मुल्तान जाएं और जाके लीग को एंजॉय करें। भट्टी साहब, लाहौर की तैयारी हम कर सकते हैं, पिंडी और मुल्तान की तैयारी हम नहीं कर सकते। अगर कल को आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलें या PSL में हिंदुस्तानी खिलाड़ी खेलें तो दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री को ज्यादा फायदा होगा क्रिकेट के हिसाब से? नहीं, देखिए फायदा तो लाजिम है। क्रिकेट की टीम जिसकी अच्छी होगी उससे खेलेंगे, खेलते आए। पहले हम लोग खेलते थे बाहर, अक्सर है ना बेनिफिट मैचेस होते थे, इंडियन प्लेयर भी होते थे, पाकिस्तानी भी होते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि प्लेयरों में कोई बात नहीं। अगर आज हम इंडिया से खेलें, जब हम इंडिया जाते थे, इंडिया पूरे पता ही नहीं है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब बुला रहे हैं साथों, वहाँ पता ही नहीं चलता।
Okay. कि अवाम जो है मतलब इतनी नाराज है या अवाम के अंदर कुछ चीज़ भरी हुई है। और यही चीज़ उनका था, जब वो पाकिस्तान आते हैं उनको पूछेंगे पाकिस्तान में लोगों ने मतलब किस तरीके से, राइट, वेलकम थे, हर जगह जाते थे, खाने खाते थे, रिसेप्शन होते थे। तो ये तो होना चाहिए, खासकर हम नेबरों को तो ये चीज़ें मिलजुल कर होनी चाहिए, बल्कि फैमिली भी आना चाहिए। पता है सर, आप मुझे ये बताइए कि लाइक पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा इनिशिएट लिया है कि उन्होंने बाकायदे तौर पर इनवाइट किया है, भले लाइक इंडिया की टीम हो या इंडिया के वजीर आजम हो, कि आप आइए सीरीज करें, बाकायदे तौर पर मैच खेलें, हमारे ताल्लुकात बेहतर करें। तो आपको क्या लगता है जो ये मामला हमेशा की तरह रह जाता है, चीज़ में एक अच्छी चीज़ नहीं आती है, मुस्बत चीज़ नहीं आती है, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, क्योंकि वन साइड हो जाता है ना। हम कहना आइए आप नहीं आ रहा था, उसका क्या, अब आप कुछ बता भी नहीं रहे कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, समझे ना, तो ये वजह है और कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ वहाँ की जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि मोदी साहब जो हैं वो इन चीज़ों से मतलब पाकिस्तान से बहुत ही अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं। Okay. तो ऐसे चीज़ में तो हम भी नहीं जाएंगे। क्या फ्रेंचाइजीज क्या सोच रही है कि अगर इस लीग को हमने बड़ा करना है, बेहतरीन प्लेयर्स लाने हैं, तो क्या किया जा सकता है, खासतौर पे इस विंडो वाले इशू को लेकर, और जो सैलरी कैप है, अगर हमने मैच करना है, जैसे आईपीएल में इतनी सैलरीज दी जाती है, कैसे करेंगे? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आपका, और ये मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि हमें सैलरी कैप बढ़ानी चाहिए ताकि लीग बड़ी हो जाए। आई थिंक हमें समझने की जरूरत है कि लीग जो है दुनिया में कैसे चलती है और कैसे बड़ी होती है। अगर आपकी एक लीग आईपीएल सक्सेसफुल हो गई है एक मॉडल के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि वही एक तरीका हो आपके पास चीजों को ठीक करने का। आपको अपने हालात को देखते हुए आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग भी करनी चाहिए। आपने प्लेयर्स की सैलरी की बात की कि आईपीएल में कितनी मिलती है वर्सेस पीएसएल में कितनी मिलती है। वहां पे अगर आप फाइनेंशियल मॉडल देखें तो वहां कास्टिंग राइट है वो $2.5 बिलियन के जाते हैं, हमारे 37 मिलियन के जाते हैं। उनकी जो टाइटल स्पॉन्सर है वो 500 मिलियन की है, हमारी जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो 15 मिलियन की है। हमारी जो इकोनॉमी है उसका साइज उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इंडिया की इकोनॉमी का साइज है। फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स को देखते हुए आपको अपनी चीज को प्लान करना चाहिए। बड़ा आसान होता है कि आप कह दें कि ज्यादा पैसा लेके आए, ज्यादा बड़े प्लेयर लेके आए, बड़ी लीग हो जाएगी। लीग बड़ी पैसे या उससे एक फैक्टर जरूर है, लीग बड़ी होती है फैंस की वजह से। फैंस लाने के लिए आपको नो डाउट एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि आप बड़े बड़े नाम ले आए, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो वहां पे बड़े बड़े नामों के अलावा भी काम हुआ है, और वो काम किया है आप नए यंगस्टर्स। अगर आज आप पाकिस्तान सुपर लीग की अगर आप लीग देखें तो पूरी दुनिया में क्रिकेट का जो लेवल है, मुश्ताक भाई पूरी दुनिया में काम करते हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को क्रिकेट की कंपेटिटिवनेस के हवाले से जाना जाता है, यंगस्टर के हवाले से जाना जाता है। तो मेरा सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हमें इस चीज को पूरी रियलिटी में देखना। तो भाई हम पाकिस्तान फैंस ने इस बार हाफ देखे थे कि भाई हम अपनी लीग पीएसएल में हमारी नजर में बड़े बड़े प्लेयर स्मिथ, वार्नर, कैन विलियमसन जो आईपीएल से तो रिजेक्ट हो गए हैं, बट हमारे लिए अब भी वो बड़े प्लेयर हैं। हमारी लीग को उन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, तो इस बार वो आईपीएल से रिजेक्ट हो गए। और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो वहां से रिजेक्ट हुए हैं, हमारे पीएसएल में आएंगे, हमारी पीएसएल को 4 चांद लगाएंगे, हमारा सपना पूरा होगा कि ये प्लेयर्स आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपको पता ही है पीएसएल का ड्राफ्ट होने वाला है 11 तारीख को गवादर में, तो उससे पहले अब ये प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के वाले से खबरें और प्लेयर के रजिस्टर्ड करना आ रहे हैं। और आज जिस तरह से पीएसएल ने जिस तरह से प्लेयर्स को लॉन्च किया, मतलब अपने 2 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट की कि भाई ये 2 प्लेयर्स टी20 पे कोई ताबड़तोड़ है, ये पीएसएल में आ रहे हैं, हमारी पाकिस्तान फैंस की तो भाई एक तरह से हवा ही निकल गई। भाई हम सोच रहे थे वो आएंगे तो ये आएंगे, असल माजरा क्या है, क्या वार्नर और स्टीव स्मिथ आएंगे नहीं आएंगे, असल खबर तो ये है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आ भी सकते हैं नहीं आ सकते, क्या पाकिस्तान फैंस की खुशी में वो इजाफा कर सकते हैं। आज तक टी20 के भी तकाजे होते हैं, मॉडर्न डे टी20 के। डेविड विली भी कोई बुरा नहीं है, बट अब जिस लीग के पहले 2 प्लेयर डेविड विली होंगे और वार्नर और इन प्लेयर्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या बात भाई। आजकल तो टी20 एक स्टार्स के बैर ठीक है, टी20 ठीक है, मतलब उस्मान ख्वाजा भी हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है, ये भी आ रहे हैं, बट पावर भाई अब मतलब वो आईपीएल में अनसोल्ड होकर भी यहाँ नहीं आ रहे, वार्नर, विलियमसन, स्टीव स्मिथ। तो पावर भाई ये हमें इंतजार करना चाहिए, अभी हमें इंतजार करना चाहिए, अभी ये नहीं पता कि वो नहीं आ रहे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना रजिस्टर। अगर उन्होंने रजिस्टर किया होता तो वो फिर अनाउंस भी हो जाता। कह रहे हैं कि नहीं वो अभी रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना, अभी वो ऑब्वियसली अपने जो उनके होते हैं, ये क्या होते हैं यार, जो उनके एजेंट सर, मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स वगैरह, उनके जरिए वो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ बड़ी टीमों की कम्युनिकेशन हो रही है उनके साथ। अभी आप ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया, पाकिस्तानियों ने आईपीएल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। विदेशी प्लेयर पीएसएल को छोड़ रहे हैं, आईपीएल में आ रहे हैं, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा रहा है। पीएसएल में पैसा कितना देते हो भाई, और आईपीएल में कितना मिलता है वो भी देखना पड़ता है। दरअसल दुनिया चलता है अभी पैसों के कारण, और पैसा ही अगर तुम्हारे पीएसएल में कम मिलेगा तो कौन जाएगा। आईपीएल में करोड़ों में मिलता है, तो जाहिर सी बात है भाई सभी आईपीएल में आएंगे ही आएंगे।